Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read social studies book unit number 17 End of Muslim rule in subcontinent. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मुसलमानों का आगाज़ बरसगीर पाको हिंद में 712 में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से हुआ था और फिर उसके बाद ग्रेट मुस्लिम रूलर्स ने सब कॉन्टिनेंट में अबाउट 1000 ईयर तक 1000 साल तक हुकूमत की। और ये 1000 साल के बाद मुसलमानों का ज़वाल कैसे हुआ, ये आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इतनी मजबूत जो मुस्लिम सल्तनत थी वो ख़त्म कैसे हुई। सबसे पहले आते हैं मुस्लिम रूल्स ऑफ 1000 ईयर्स आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम मैनी ईयर्स ऑफ पंजाब एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध रिमेन्ड अंडर डिफरेंट मुस्लिम रूलर्स फॉर द नेक्स्ट 250 ईयर। देयर आफ्टर द हिंदूज बिकेम पावरफुल अगेन and won many areas back, but their rule did not last long either, and a powerful Muslim ruler and a great general, Muhammad Ghaznavi, conquered the whole of Punjab. He attacked India 17 times between 998 to 1030 AD and won all the battles against the Hindus. तो बच्चों, ये जब मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो ग्रेट फिर दोबारा से जब उनकी मोहम्मद बिन कासिम की 21 साल की उम्र में कत्ल हो गया था, उनको मार दिया गया था, तो उसके बाद हिंदू दोबारा से सर उठाना शुरू हो गए थे। सब कॉन्टिनेंट में दोबारा से वो मजबूत होना शुरू हो गए थे। लेकिन उनके बाद एक ग्रेट मुस्लिम रूलर महमूद गजनवी जब बरसगीर में आए तो उन्होंने 17 हमले किए सोमनाथ के मंदिर में, काठियावाड़ में सोमनाथ के मंदिर पर 17 हमले किए और 18वें हमले में वो कामयाब हुए। 1998 से 1030 तक ये रहे और उन्होंने उसके बाद बहुत सारी जंगें हिंदुओं के ख़िलाफ़ जीती। स्टूडेंट्स, AD का मतलब होता है सने हिजरी, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ इन 1030 AD द मुस्लिम रूल continued in different areas of the subcontinent. The most famous ruler among them was Muhammad Ghori, who spread the Muslim rule up to Upper Punjab and Bengal. After him, many great Muslims set history in the subcontinent. सुल्तान महमूद गजनवी के बाद जो बहुत एक अजीम रूलर सब कॉन्टिनेंट में आए वो कौन थे? वो मोहम्मद गौरी थे। उनका अपर पंजाब से लेके बंगाल तक उन्होंने हुकूमत की और बहुत ज़्यादा अपनी फतूहात की। From 1525 to 1857 AD, the Mughal kings ruled the subcontinent. 1525 से 1857 तक मुग़ल हुक्मरानों ने सब कॉन्टिनेंट पर बरसगीर पर हुकूमत की। Their rule is called the golden era in the history of the region. इस खित्ते का गोल्डन एरा यानी कि सुनहरी दौर कहा जाता है जो मुग़ल हुक्मरानों का दौर था। There was prosperity in the country. मुल्क में अमन व अमान था। द हिंदूज़ वर ऑल्सो ट्रीटेड वेरी वेल। हिंदुओं के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया जाता था। दे वर प्लेस्ड ऑन मैनी हाई पोस्ट। हिंदू बहुत सी ऊंचे ओहदे पर फायर थे। द एम्पायर हैड एक्सपेक्टेड एंड द कंट्री बिकेम द एम्पायर हैड एक्सपेंडेड एंड द कंट्री बिकेम इवन रिचर। तमाम सल्तनत जो वसी हो गई थी और बहुत ज़्यादा इसमें वसअत आई थी। बट दिस सिचुएशन डिड नॉट रिमेन द सेम टूवर्ड द एंड ऑफ 1000 ईयर्स ऑफ द मुस्लिम रूल। लेकिन ये हालत एंड तक 1000 साल बाद आखिर तक ये ऐसी ही सिचुएशन ना रही। इसके बाद ये हेडिंग है वीकनेसेस ऑफ द लास्ट मुस्लिम रूलर्स। जो आखिरी मुस्लिम रूलर्स थे, मुसलमान हुक्मरान थे, उनकी जो खामियाँ क्या थी, उनके अंदर क्या कमियाँ थी जिसकी वजह से उनके हाथ से सल्तनत गई। Before the end of Muslim rule in the subcontinent, the Mughal were the last rulers. बरसगीर में जब मुस्लिम सल्तनत का खात्मा हुआ तो मुग़ल उसमें आखिरी हुक्मरान थे मुसलमान, ठीक है। द लेटर मुग़ल बिकेम वीक एंड ईज़ लविंग। वो कमज़ोर होते गए जो बाद में मुग़ल बादशाह थे और ईज़ लविंग यानी कि आसान पसंद होते गए, सहल पसंद होते गए। दे लॉस्ट देयर स्पिरिट ऑफ जहाद। उन्होंने जहाद की जो एक जहाद का जज्बा था उसको ख़त्म कर दिया। दे अडॉप्टेड अन इस्लामिक वेज़ एंड ट्रस्टेड हिंदूज़। और वो बहुत से गैर इस्लामी तरीक़ों पर चलने लगे और हिंदुओं पर एतमाद करने लगे। द म्यूचुअल फाइट्स अमंग द सन्स आफ्टर अ किंग्स डेथ टू ऑक्यूपाई द थ्रोन डैमेजेस देयर स्ट्रेंथ। जो उनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ थी, जब कोई बादशाह फोत हो जाता तो उसके बाद
उसकी सल्तनत को हासिल करने के लिए वो उनके दरमियान जारी रहीं। दे स्टार्टेड रूलिंग देयर ओन एरियाज़। बहुत से हिंदू जो गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंट होते गए और उन्होंने अपने अपने एरियाज़ पर हुक्मरानी शुरू कर दी। द सब कॉन्टिनेंट वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट विच ऑलवेज फाउट अगेंस्ट ईच अदर। जो बड़े सगीर था वो छोटी छोटी रियासतों में बट गया और जहाँ पे हर कोई लड़ता रहा, एक दूसरे से लड़ने लगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। इसके बाद आता है ब्रिटिश रूल की आमद बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में। Although there were many local battles going on, the trade between China, Arabia, Europe and subcontinent continued. बेशक यहाँ पे छोटी छोटी जंगें होती रही, लेकिन जो तिजारत थी चाइना, अरेबिया और सब कॉन्टिनेंट के दरमियान वो कॉन्टीन्यूस रही, वो जारी रही। द ब्रिटिश ऑल्सो एस्टैब्लिश द ट्रेड रिलेशन विद इंडिया। जो इंग्लिस्तान के लोग थे उन्होंने भी इंडिया के साथ तजारती ताल्लुकात कायम रखे। बाय एंड बाय, आहिस्ता आहिस्ता, द ब्रिटिशर्स बिकेम सो पावरफुल दैट दे स्टार्टेड कैप्चरिंग वन एरिया आफ्टर द अदर इन द सब कॉन्टिनेंट। वो इतने ताकतवर हो गए आहिस्ता आहिस्ता कि एक के बाद वो दूसरे इलाके पर कब्ज़ा करते गए। बाय 1857 दे हैड डिफीटेड द लास्ट मुगल किंग एंड द होल ऑफ द इंडिया फेल अंडर देयर रूल। आखिरी 1857 में जो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था उनको उन्होंने शिकस्त दी और तमाम इंडिया पर उन्होंने अपना कब्ज़ा किया अंग्रेज़ों ने। द ब्रिटिश प्रूव टू बी बैड रूलर फॉर द मुस्लिम्स। दे वर क्रूअल एंड हार्श। जो अंग्रेज़ थे वो मुसलमानों के लिए बहुत बुरे हुक्मरान साबित हुए, वो बहुत जालिम और सख्त थे उनके लिए। द हिंदूज़ जॉइंट हैंड्स विद देम टू क्रैश द मुस्लिम। हिंदुओं ने मुसलमानों को पसपा करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया। इट वॉज द वर्स्ट पीरियड ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये बड़े सगीर के मुसलमानों का एक बहुत बुरा टाइम था। दे वर ट्रीटेड अ लो ग्रेड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। वो सोसाइटी के, वो मुआशरे के सबसे निचले तबके के मेंबर्स की तरह ट्रीट किए जाते थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। हिंदूज़ ऑन द अदर हैंड वर गेन पावर एंड हाई स्टेटस। दे स्टार्टेड गेटिंग एजुकेशन इन इंग्लिश। हिंदू इंग्लिश में तालीम हासिल करने लगे और आला से आला ओहदों पर फायज हो गए। दे ऑक्युपाइड गवर्नमेंट पोस्टेड। और उन्होंने गवर्नमेंट की पोस्ट पर कब्ज़ा कर लिया। वेयर एज द मुस्लिम्स हेटेड ब्रिटिश रूल ओवर देम, दे केप्ट देमसेल्फ aloof from the British as well as English and thus remained backward। मुसलमानों ने ख़ुद को इंग्लिश से और गवर्नमेंट से दूर रखा और इस तरह से वो पस्ती में चले गए। इट वॉज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ द मुस्लिम इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये मुसलमानों की हिस्ट्री का सबसे स्याह दौर था और मुसलमानों को इस तरह से शिकस्त हुई। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ठीक है, इस चैप्टर यह है मुसलमानों की शानदार तारीख़ का एक बुरा दौर जब शुरू हुआ 1857 के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।